Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, आज यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 4 और आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो बाकी मर्टिलिटी के टाइप्स रहते हैं आज की इस लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मर्टिलिटी के 2 टाइप्स को डिस्कस की थी। इस लेक्चर में जो 5 टाइप्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो थर्ड नंबर पे टाइप है वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, फोर्थ नंबर है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, फिफ्थ नंबर है स्टिल बर्थ रेट, सिक्स नंबर है मिटरनल डेथ रेट और सेवन नंबर है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन पांचों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को डिस्कस करते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को IMR से डिनोट करते हैं। I मीन इन्फेंट, M मीन मॉर्टेलिटी और R मीन रेट, और इसका फार्मूला है D/B मल्टीप्लाई बाई 1000। अब D का मतलब क्या है और B का मतलब क्या है? D का मतलब ये है कि हम जिस ईयर के लिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फाइंड करते हैं तो उस ईयर में जितनी भी बच्चे 1 साल से कम हो और वो मर चुके हो, ठीक है, उसको डेथ अकर हुआ हो, डेथ वाकया हुआ हो, ठीक है, तो उन सब बच्चों को लेंगे। और बी में हम उन बच्चों को लेंगे जो उसी साल, जिस साल के लिए हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फाइंड करते हैं, उसी साल जितने भी बच्चे जिंदा पैदा हुए हो उनकी तादाद यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। डी का मतलब ये है कि इसमें हम वो बच्चे लेंगे जिस ईयर के लिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फाइंड करते हैं, तो डी में हम वो बच्चे लेंगे जिसका उम्र 1 साल से कम हो और वो मर चुके हो। और बी में हम वो बच्चे लेंगे जो उसी साल जिंदा पैदा हुए हो, ठीक है, तो उसकी तादाद हम लेंगे, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। अब न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या है? जब आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को समझेंगे तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको फिर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन द चिल्ड्रन डेथ्स आर अंडर 1 मंथ, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो बच्चे जिसका उम्र क्या हो, 1 महीने से कम हो, ठीक है, और उसको डेथ वाकया हो, यानी जो मर चुके हो, हम उसमें वो बच्चे लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय जो टोटल जिंदा बच्चे हैं वो लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। समझ में आ रही? बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर स्टिल बर्थ रेट। अब स्टिल बर्थ रेट क्या है? व्हेन द चिल्ड्रन बर्थ आर डेड बेबीज। इसका मतलब ये है कि हम इसमें वो बच्चे लेंगे जो मुर्दा पैदा हो जाए। क्या हो जाए? मुर्दा पैदा हो जाए, तो उन बच्चों को हम लेंगे और डिवाइड बाय टोटल जो जिंदा बच्चे पैदा हो गए हो वो लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब 6 नंबर है मेटरनल डेथ रेट। अब मेटरनल डेथ रेट क्या है? मेटरनल डेथ रेट ये है द डेथ रेट एमंग द वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, यानी इसमें हम वो खवातीन लेंगे जो बच्चे की पैदाइश के दौरान उसको मौत वाक़या हो, टोटल उन खवातीन को लेंगे और डिवाइड बाय उन खवातीन को लेंगे जिनके बच्चे उसी साल पैदा हुए हो लेकिन वो खवातीन क्या हो, जिंदा हो, ठीक है। तो डिवाइड बाय हम वो लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसी तरीके से आपने मैटरनल डेथ रेट फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, 7 नंबर टाइप है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। अब स्टैंडर्डाइज डेथ रेट क्या है? स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्रूड डेथ रेट को डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट में हम क्या करते थे, हम टोटल डेथ को टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करते थे, ठीक है। तो जब हमारे पास एक पॉपुलेशन हो तो हम उस पॉपुलेशन में जितनी भी डेथ्स अकर हुई हो उसको हम क्रूड डेथ से रेट से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हम क्रूड डेथ रेट को फाइंड नहीं कर सकते। यानी 2 पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में डेथ्स अकर हुए हो और दूसरी पॉपुलेशन में डेथ्स अकर हुए हो, ठीक है। तो हम इस क्रूड डेथ रेट के मदद से 2 पॉपुलेशन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका जो है
डेथ रेट ज़्यादा है और किसका डेथ रेट कम है। तो इसको हम क्रूड डेथ रेट के मदद से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्रूड डेथ रेट में एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, क्लाइमेट ये सब कुछ नहीं देखते, ठीक है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, एज देखते हैं, सेक्स देखते हैं, ऑक्यूपेशन देखते हैं और क्लाइमेट एक्सेट्रा, तो फिर हम क्रूड डेथ रेट को यूज़ नहीं कर सकते कंपैरिजन के लिए। तो हम कंपैरिजन के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे फिर? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, ठीक है। यानी हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट की मदद से दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को दो तरीक़ों से कंप्यूट कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज इक्वल टू समेशन डी आई डिवाइड बाई स्मॉल पी आई एंड टू कैपिटल पी आई डिवाइड बाई समेशन कैपिटल पी आई मल्टीप्लाई बाई 1000। और इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड है, ये है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट इज इक्वल टू समेशन डी आई डिवाइड बाई समेशन कैपिटल डी आई डिवाइड बाई कैपिटल पी आई मल्टीप्लाई बाई पी आई, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्रूड डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन, यानी जो स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन का क्रूड डेथ रेट हमने फाइंड किया है या हमें दिया गया है, तो उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से आप स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में ये सीखते हैं कि हम इन फार्मूलाज की मदद से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को गौर से देखिए तो इंशाल्लाह स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आप सबकी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में हमें एज दी गई है मुख्तलिफ, और यहाँ पर दो किस्म की पॉपुलेशन दी गई है, एक है लोकल पॉपुलेशन और दूसरा है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। एज में हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 60 और 60 to 100। फिर यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है, इसमें एक है पॉपुलेशन और दूसरा है डेथ। इसी तरह स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में एक है पॉपुलेशन और दूसरा है डेथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले के मदद से हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को जब फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर डी आई है, यहाँ पर पी आई है, यहाँ पर पी आई है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है? स्मॉल पी आई है। ये डेथ जो है ये हमारे पास स्मॉल डी आई है। ये पॉपुलेशन जो है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन जो है ये कैपिटल पी आई है, और इसका डेथ जो है ये कैपिटल डी आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं कि डी आई को पी आई पर डिवाइड करें और कैपिटल पी आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इस पर डिवाइड करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये सब वैल्यूज आ जाएगी। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले ले, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं कि आपने कैपिटल पी आई को ऐड करना है, तो ये हमारे पास कैपिटल पी आई है 5000 आता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का फार्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है डी आई को ऐड करें, तो ये हमारे पास स्मॉल डी आई, इसको ऐड करें, तो यहाँ पर 67 यहाँ पर आपने पुट करना है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि कैपिटल डी आई को कैपिटल पी आई पर डिवाइड करें और स्मॉल पी आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास कैपिटल डी आई है, यानी इसको इस पर डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पर डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम निकाले, तो जब हम इसका सम निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रूड डेथ रेट है। जब हम ये क्रूड डेथ रेट फाइंड करेंगे, तो ये क्रूड डेथ रेट कहाँ से फाइंड करेंगे? ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज जो पॉपुलेशन है उससे हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन है, तो इसमें हमारे पास डेथ ये है और पॉपुलेशन ये है, तो इसको इस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 1000 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर हम इसकी जगह पुट करते हैं,
इसकी जब हम कैलकुलेशन करते तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड से आती है और ये डायरेक्ट मेथड से आती है। तो ये था स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। उम्मीद है आप मॉर्टेलिटी के सब टाइप सीख चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।